नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो प्रीवियस सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के जीके के 25 क्वेश्चन। तो समय बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तो समय को बिना बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि जो एक प्राइवेट सेक्टर है, एक आपका पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूँ, जो पब्लिक सेक्टर होता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपना कार्य करती है, और वो कार्य किसके लिए किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि सोसाइटी में आपका डेवलपमेंट हो सके, सोसाइटी का उत्थान हो सके, तो सामाजिक कल्याण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको पब्लिक सेक्टर कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। और इनका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सेवा और वित्त पोषण यानी सर्विस प्रोवाइड कराना और लोगों की हेल्प करना, ये इसका इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या होता है, जो कहीं पर कार्य कर रहे होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। ठीक है, या जो मतलब नौकरियों को देते हैं तो क्या वो ऋण देते हैं। तो ये आपका एक क्रेडिट तो है, सोर्स ऑफ क्रेडिट तो है, लेकिन इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब तो अनौपचारिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनसे लोन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा फॉर्मल सोर्सेज, जहाँ पर वास्तव में कोई बैंक वगैरह हो गया, कोई ऐसी एजेंसी हो गई जो आपको वास्तविक रूप से सही तरीके से आपको क्रेडिट देती है, तो उसके बारे में। तो मनी लेंडर्स साहूकार होते हैं, ट्रेडर्स व्यापारी होते हैं। लोन तो हम किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन इनमें इतनी आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। यहाँ पे फॉर्मल सोर्स की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव होगा, सहकारिता, बहुत सारी जो लोन वगैरह हमको प्रोवाइड कराती हैं। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आएंगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, सभी जानते हैं 35 वर्षों का होता है। और इन राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष है। और 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका आर्टिकल जो 23 है, इसमें कहा गया है कि जो मानव तस्करी है, ध्यान रखना, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मानव तस्करी और जो जबरदस्ती, क्या जबरन श्रम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जबरन श्रम आपको कोई कराता है तो इसके खिलाफ क्या कर सकता है, हमारी रक्षा करता है आर्टिकल नंबर 23। और आर्टिकल नंबर जो 24 है, इसमें कहा गया कि जो कारखानों में बाल श्रम, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खतरनाक कारखानों में लगाया जाता है, तो कारखानों में जो बाल श्रम होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है आर्टिकल 24। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका आर्टिकल नंबर जो 25 है, इसमें कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, रीजनल आपको स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 15 है, इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निश्चय है कि आप पर भेदभाव किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर किसमें लिखा है, 15 में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और भी हैं, आर्टिकल नंबर जो 16 है, इसमें कहा जाता है सार्वजनिक जो रोजगार होंगे उनमें अवसर की समानता, रोजगार में अवसर की समानता आपको आर्टिकल 16 के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 30 है, इसमें कहा गया शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब कोई अपना जो माइनर्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी हैं, वो अपना क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है, फिर जो आर्टिकल आपका 31A आपका आया था, इसमें जो संपत्ति का जो अधिकार था इसको कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 32 है, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। फिलहाल ऑप्शन 1 सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो 1500 वर्षों पहले लिखी गई महावीर की जो शिक्षा है वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है। तो बल्लभी में महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं दी थी। बल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को दी गई थी बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। ठीक है, क्योंकि 1857 में ही बैरकपुर से ही मंगल पांडे ने इसका जो क्रांति थी, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत की थी बैरकपुर से ही। तो वहीं पर बाद में उनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई थी। मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह आपका।
ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था और बैरकपुर में उनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कक्षा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? एलिप्टिकल। यानी कि ये आपका सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पे क्या करती है? एक अंडाकार पथ में क्या करती है? परिक्रमा लगाती है। तो अंडाकार पथ को बोलते हैं इलिप्टिकल वे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। दक्षिण से यानी साउथ से उत्तर भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने अक्षांश के बीच में फैली हुई है? तो ये आपको बताना है। तो जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, इस प्रकार से ये इंडिया है, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर यानी साउथ की बात की जा रही है। ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर अगर हम बात करेंगे ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देशांतर, ये अक्षांश हो गया, अगर यहाँ पे देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूरब से लेकर के यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपका फैला हुआ है। तो ये कर्क रेखा और जो है वो 23.5 डिग्री यहाँ से होकर गुजरती है साथ में। लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपसे पूछा गया नॉर्थ में ऊपर कितनी ओर होगा? तो 8 डिग्री 4 आपका दक्षिण में है, नॉर्थ कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रभावित व्यक्ति का मलमूत्र पेयजल के साथ मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो जब आपका पानी जो प्रदूषित हो गया, पानी प्रदूषण यानी जल प्रदूषण के कारण आपकी जो बीमारी फैलती, कैंसर नहीं होती, टीबी नहीं होता, अस्थमा नहीं होता, कौन सी? कोलेरा बीमारी होती है, इसको हैजा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, इसमें जो कोलेरा में क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अस्थमा होता है ये प्रदूषण फेफड़ों को प्रभावित करता है, अस्थमा रोग होता है ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो टीबी होता है ये भी क्या करता है? फेफड़ों को अफेक्ट करता है, खांसी बहुत ज़्यादा दिनों तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। जो पल्स बीट है, ठीक है, जो मेजर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है उसमें जो ब्लड जाता है वो आर्टरी और बीन्स, इसी को बोलते हैं नर्व्स, ये आर्टरी और बीन, ठीक है, इनसे होकर के फ्लो होता है। यानी कि इसमें से आपको एक या तो फिर हम आर्टरी को मेजर करते हैं या तो वीन को मेजर करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आर्टरी है इनमें आपका बहता है प्योर ब्लड, धमनियों में प्योर ब्लड रहता है। और जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होने के बाद जाता है, तो डेफिनेटली इसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और जो वीन्स होती हैं इसमें बहता है इम्प्योर ब्लड और इनमें क्या होता है? प्रेशर लगभग ना के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं? बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, पल्स बीट मापते हैं, वो मापते हैं आर्टरी के द्वारा, क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इन्हीं के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के साथ आप परिवर्तनीय रूप से जोड़ता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स इरिवर्सिबली विथ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है कि कौन केमिकली रिएक्ट कर जाएगा और फिर वापस से चेंज नहीं होगा। तो मीथेन CH4 ये तो आपकी नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन और क्लोरीन, एथेन और क्लोरीन भी नहीं है। आपको पता होगा जब बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ये जब क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, तो ये क्या करती है? उसके साथ सही से इरिवर्सिबल परिवर्तन करती है और जुड़ जाती है, जिस कारण से दम घुटने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान जानते हैं, बल का परिमाण जानते हैं और वस्तु का द्रव्यमान जानते हैं, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के किसको निर्धारित करेगा? ध्यान रखिएगा, हमको किसकी बात पता है? हमको F पता है। क्या पता है? F। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र है, यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान जानते हैं, M भी जानते हैं, ठीक है, M भी जानते हैं, तो आपसे पूछा गया तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार वस्तु किसके द्वारा करते हैं? आपको पता है फोर्स बराबर सूत्र होता है m/a। क्या होता है? फोर्स बराबर m/a। और गति का जो दूसरा नियम होता है इसमें लिखा होता है S = ut + 12 at², ये लिखा होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, फोर्स पता है, मास पता है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है? त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा? C करेक्ट हो जाएगा। ये निकलता कैसे? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। F बराबर सूत्र होता है क्या? mv - u/t, यानी कि जो F बराबर द्रव्यमान और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है, यही क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है। और v - u/t है, इसी को त्वरण कहा जाता है। F बराबर m/a, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। साउंड ट्रेवल फास्ट, यानी ध्वनि होती है सबसे तेज किसमें दौड़ती है? डेफिनेटली सॉलिड में, यानी कि स्टील में, इस्पात में, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि जो ध्वनि की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद फिर आपकी लिक्विड में आती है और फिर सबसे कम किस में होती है? गैसेज में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर?
जो ऑर्गेनाइज फाइल है, सही से आपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया है तो इसको कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, फोल्डर्स में स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉन एज बैटरी एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, यानी जो बैटरीज होती हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी बैटरीज होती हैं, ओके, ये आपकी बैटरी है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे जो बैटरी में आपका एक पानी इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी एसिड होता है, वो कौन सा होता है, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्वारेजिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसएससी। एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज, इसी को एक्वारेजिया कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? तो इसमें क्या होता है, रेशियो होता है 3:1 का, ठीक है, एक 3 में अनुपात होता है, ये होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो 1 का अनुपात होता है इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का जो 3:1 में मिश्रण है, इसी को कहा जाता है एक्वारेजिया। आप चेक कर लो किसमें है, इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में। 3 parts ऑफ द कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ द कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड द एक्वारेजिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे सामने, द लार्ज कार्निवोरस या टेरिटरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट एट विच लेवल ऑन द फूड चेन। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा, जो तृतीयक उपभोक्ता हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टेरिटरी कंज्यूमर हैं, वो खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? तो आपको पता होगा, सबसे पहले तो क्या होता है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर के बाद फिर आपका आता है फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर आपका आता है थर्ड कंज्यूमर। तो वास्तव में अगर इनका क्रम देखेंगे तो पहले क्रम पे ये है, दूसरे पर ये है, तीसरे पे ये है, तो इनका क्रम कौन सा है, चौथा क्रम है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर, जितने भी कार्निवोरस हैं, शेर, चीता, ये सब चौथे एक स्तर पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द कह सकते हैं ये आपका एजुकेशन सेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रशिक्षक यानी ट्रेनीज की बात हो रही है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संस्थानों के लिए किसका शिक्षा पोर्टल है? तो यहाँ पे जो टीचर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, जो टीचर्स बनते हैं उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किसका आविष्कार किया था? बैटरी का आविष्कार किया था। बच्चे को पता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। महान धावक मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? इनको क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ पर, चूंकि पीछे कोई हाँ, अब ये भी जैसे बचा हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी लिख लो, जे थॉमसन ने की थी। मैंने आपको बताया नहीं, पता चुका हूँ कई बार। टेलीविजन की खोज किसने की थी? JL बेयर्ड ने की थी, JL बेयर्ड ने खोज। और डायनामाइट, वन ऑफ द अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो इन्वेंशन से भी क्वेश्चन एक ना एक आपका पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? देख के बता सकते, सितार में तार होता है, सरोद में भी तार होता है, संतूर में भी तार होता है, तबला में तार नहीं होता, क्योंकि तबला तो इस प्रकार का होता है बजाने वाला, ठीक है, ढपली जैसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये उस 22 में करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कोच ने 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता हुआ था? ये तब का करंट का क्वेश्चन है। वो कौन थे? वो PA राफेल थे, इन्होंने जीता हुआ था। आप वर्तमान का याद रखें। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स, ये किसकी पुस्तक है? ये विल गेट्स की फेमस किताब रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कौन है, 4 है, निम्नलिखित में से कौन तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश का संस्थापक सदस्य नहीं है? नाइजीरिया नहीं है, यहाँ पे ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, बट नाइजीरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, ऑपरेशन कैक्टस जो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया था, किन किन देश को, वह देश कौन सा था? वो आपका मालदीव था। इंडियन गवर्नमेंट ने 1988 में जो श्रीलंका से अलगाववाद का विवाद चल रहा था, तब ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव को, तख्ता पलट को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज भी इसी डेली जैसे प्रैक्टिस करते थे, आज भी हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बहुत सारे फैक्ट को भी समझा है। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि आपके जो पेपर हैं पूरे 1.5 से 2 महीने चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपके जो प्रीवियस ईयर के टकराएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, पैटर्न बिल्कुल बदला है। और जब पैटर्न बदला है तो जो क्वेश्चन होंगे वो उठाएंगे तो प्रीवियस ईयर से ही ना। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।